हेलो एवरीवन, आज हमारा ईवीएस का पहला लेक्चर है। तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज का मतलब क्या होता है? तो जब हम अपने आसपास की, अपने सराउंडिंग की बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या होता है? आपके पास अगर अभी आप एक रूम में बैठे हैं, वहाँ पे हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हो, बहुत सारा फर्नीचर हो, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीजें वहाँ पर है ना। तो उनके साथ जो आपका इंटरेक्शन है उसको हम बोलते हैं हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग। ठीक है, तो ईवीएस की जो वेटेज है सी टेट पेपर 1 में वो है 30 मार्क्स की। 15 नंबर की आपकी ईवीएस पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका ईवीएस का सब्जेक्ट आता है। तो ईवीएस के सब्जेक्ट के लिए हमें क्या पढ़ना है? उसके लिए हमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़नी है। और हमें है ना पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एक एक बात, एक एक लाइन हमें नहीं पढ़नी है, हमें है ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, जैसे देखिए पहले ना आप एक सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और देखिए आप इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या। तो इन्होंने पूछा है एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाता है ड्राई लीव्स यूज करके। उन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, ऑप्शंस है अमृता बिश्नोई, सेकंड है विष्णु चिंचैलकर, थर्ड है अनीता खुशवाह और फोर्थ है नन ऑफ दीज। उसके बाद उन्होंने एक सेकंड क्वेश्चन इसी आर्टिस्ट के बारे में पूछा। उन्होंने बोला कि ये आर्टिस्ट बिलोंग कौन सी जगह से करता है? अहमदाबाद गुजरात से, इंदौर मध्य प्रदेश से, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। तो अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं और इससे पहले आपने कभी ईवीएस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा तो आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से बनाया। ठीक है, तो देखते हैं उन्होंने कहाँ से बनाया। तो जो हमारी थर्ड क्लास की एनसीईआरटी है वहाँ पर एक बॉक्स में उन्होंने इस आर्टिस्ट के बारे में बता रखा है। तो ये एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है विष्णु चिंचैलकर, जो इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं ड्राई लीव्स को यूज करके। तो देखो इन्होंने ना पेड़ों से गिरी हुई लीव्स को लिया है और उसको है ना शेप्स देने की कोशिश की है। पहली शेप में आपको ऐसा लग रहा है ना रैट है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? अब देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो, अब आप इसको आंसर कर पा रहे हो क्या? तो ये आर्टिस्ट जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाते हैं ड्राई लीव्स यूज करके, उनका नाम क्या है? उनका नाम है विष्णु चिंचैलकर। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? उसका आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमें ऐसे ऐसी चीजें पूछनी है, पढ़नी है, क्योंकि सी टेट ऐसे पूछता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ना एक बॉक्स में बताया कि जो रैट्स होते हैं उनकी जो आई साइट होती है, देखने की क्षमता होती है, वो बहुत ही वीक होती है, लेकिन उनके पास है ना एक्सीलेंट स्मेल और टच एंड टेस्ट की सेंस होती है। ठीक है, उसके बाद है ना ये एक और क्वेश्चन है सी टेट प्रीवियस ईयर, देखिए इसको आप कर पा रहे हैं क्या। तो उन्होंने बोला इसको आपको मैच करना है कि कौन सी जगह पे कैसा खाना खाया जाता है। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, हांगकांग, केरला, गोवा, कश्मीर। फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या। पहले उन्होंने बोला है फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। तो कौन सी जगह पे होता है कि फिश जो है वो मस्टर्ड ऑयल में कुक होती है? डिश मेड अप ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स कहाँ पे खाए जाते हैं? बॉइल्ड टपोइका कहाँ पे खाया जाता है? और कोकोनट ऑयल में बनी फिश कहाँ पे खाई जाती है? तो सीटेट ने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया? तो सीटेट में है ना, सीटेट ने क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया, थर्ड क्लास की बुक में है ना डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ने बताया कि वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है और उनके यहाँ पे जो खाया जाता है वो क्या है। तो सबसे पहले हांगकांग से एक बच्ची है, उसने कहा कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम एक लिंग हु फैन नाम की डिश ऑर्डर करते हैं, जो किससे बनी होती है? स्नेक से बनी होती है। ठीक है, उसके बाद कश्मीर से कोई बच्चा है जो कह रहा है कि मेरे यहाँ पे जो डिश बनती है वो मस्टर्ड ऑयल में बनती है। क्या बनती है? और वो फिश, यानी कि फिश तो बहुत सारी जगह बनती है, लेकिन कश्मीर की फिश की अगर बात हो रही है तो वो स्पेशली किस में बनाई जाएगी? मस्टर्ड ऑयल में बनाई जाएगी। अब आप सोचोगे मस्टर्ड ऑयल में तो हमारे यहाँ भी बनती है और आप तो किसी और स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। तो आपको है ना ये आंसर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देने हैं। ठीक है, अगर उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में बनती है तो आपका आंसर कश्मीरी होना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो आप है ना एनसीईआरटी बुक को कोट कर सकते हो और आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद गोवा से एक बच्चा है जो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे जो फिश बनती है वो कोकोनट ऑयल में मिलती है। तो अगर आपको पता होगा जो गोवा का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोकोनट उगते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है जो चीज़ आपके एरिया में ज़्यादा उगती है वो आपके यहाँ खाने में भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद केरला में भी क्या होता है, वहाँ पे ना बॉइल्ड टपोइका खाया जाता है जहाँ पे कोकोनट से बनी होती है जिसकी करी है। अब ऑब्वियसली सी बात है केरला में भी कोकोनट बहुत ज़्यादा उगता है, इसलिए वहाँ पे भी जो बेस बनाया जाता है करी का वो कोकोनट होता है उसमें। अब टपोइका क्या होता है? ये इमेज जो मैंने लगाई है ये टपोइका की है, देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे शकरकंदी होती है, लेकिन ये एक डिफरेंट प्लांट है और इसी से हमें मिलता है टपोइका। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये टपोइका है, इसको ही खाया जाता है बॉईल करके। तो अब आप है ना इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। हांगकांग में क्या खाए जाते हैं? डिश मेड अप ऑफ स्नेक्स। केरला में खाया जाता है बॉइल्ड टपोइका। गोवा में खाया जाता है
फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल एंड कश्मीर में खाई जाती है फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद है ना सीटेट ने पूछा कि ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट की है। ठीक है, 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, एडवर्ड जेनर, लुइस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड रॉबर्ट कोच। उसके बाद उन्होंने बोला जो ये ब्रेल स्क्रिप्ट है ये कितने डॉट्स पे बेस्ड है, 2, 5, 6, 8। तो अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में पढ़ेंगे फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो लुइस ब्रेल ने इन्वेंट की थी। तो जो लुइस ब्रेल है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और क्या होता है जब वो बहुत छोटे होते हैं तो वो अपने पापा के शार्प टूल से खेल रहे थे, और वो शार्प टूल है ना उनकी आंखों में लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। लेकिन उन्हें ना पढ़ने का बहुत शौक था, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा मेथड बनाऊंगा जिससे है ना वो लोग जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनकी आईज किसी भी रीजन की वजह से चली जाती हैं, वो पढ़ पाए। तो उन्होंने ना रीडिंग एंड राइटिंग का एक ऐसा तरीका बनाया जिसको बोलते हैं हम ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें है ना बहुत ही जो थिक पेपर होते हैं उनके ऊपर है ना डॉट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और उन डॉट्स को है ना टच कर करके ये लोग फील कर करके उसको पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्ट है ये 6 पॉइंट्स पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो मैंने फिगर लगाई है ये लुइस ब्रेल की फोटो है, और अगर आप ये देखोगे ABCD तो इनके नीचे आप देख रहे हो हर किसी के नीचे 6 डॉट्स है। तो इस 6 डॉट्स का यूज करके ये सारे के सारे कैरेक्टर्स को बनाते हैं। तो हम यहाँ से है ना वो क्वेश्चन यही पूछते हैं, कभी कभी तो वो लुइस ब्रेल लिख देंगे, पर लुइस ब्रेल अगर लिख दिया और ब्रेल स्क्रिप्ट लिख दिया तो कितने इजीली आप बता दोगे ना। तो कभी कभी है ना वो सिर्फ लुइस लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और ये कितने पॉइंट्स पे बेस्ड है, 6 पॉइंट्स पे। अब इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। अब आप दे पा रहे होंगे ना इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर। ब्रेल स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया है, लुइस ब्रेल ने, और कितने डॉट्स पर बेस्ड है ये स्क्रिप्ट, वो है 6 पे डॉट्स पर। उसके बाद उन्होंने पूछा है पिन कोड जो होता है वो कितने डिजिट्स का होता है। तो आपके एरिया का भी कोई पिन कोड होगा ना, तो बताइए क्या है आपके एरिया का पिन कोड। ठीक है, और उसके बाद पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है। हम है ना पिन कोड के बारे में इतनी बार पढ़ते हैं कि पिन कोड क्या है, पिन कोड क्या है, लेकिन क्या आपको पता है कि पिन कोड की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पोस्ट इन्फॉर्मेशन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नंबर एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, तब इसको आंसर कीजिएगा। तो पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो जब भी कोई लेटर आपके घर पे आता है वो लेटर आपके घर पे कभी नहीं पहुंच पाएगा अगर आपने पिन कोड सही नहीं बताया। अगर आपने एक डिजिट भी गलत कर दी अपने पिन कोड पे तो वो कहीं और ही डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पिन कोड होता है वो हमारा 6 डिजिट का होता है। जब भी कभी आपके घर पे कोई लेटर आए तो आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है, या फिर जब आप किसी को लेटर भेजते हैं तो वो पूछते हैं कि किस एरिया में भेजना है, तो पिन कोड बताइए। ठीक है, 6 डिजिट्स का होता है ये भी, और हमारी जो ब्रेल स्क्रिप्ट है वो कितने डॉट्स पे है, वो भी 6 डॉट्स पे बेस्ड है। ठीक है, पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो अब देखिए इन क्वेश्चन का आंसर, पिन कोड कितने डिजिट्स का बना होता है, 6, और फुल फॉर्म क्या होती है पिन कोड की, पोस्टल इंडेक्स नंबर। सीटेट ऐसे ही पूछता है इनको। उसके बाद सीटेट आजकल है ना थोड़े लंबे क्वेश्चन देने लगा है। लोगों को लगता है कि सीटेट का पेपर बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है वो ना, आपको बस नर्वस करने के लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे इतना इतना बड़ा लिखा हुआ है मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पढ़ के जाना है अच्छे से थॉरली। ठीक है, तो अब उन्होंने ना हाउसेस के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले घर के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि ये ऐसा घर है जो 10 से 12 फीट ऊपर बनाया गया है ग्राउंड से, और बैम्बू पिलर्स पे खड़ा है ये घर। ठीक है, कहाँ पे होता है ऐसा घर। उसके बाद उन्होंने बोला है, दूसरा घर के बारे में उन्होंने बोला है कि ये स्टोन और वुड से बना है और इसकी जो रूफ है वो स्लांटिंग है। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला है कि थिक मड वॉल्स से बनता है, और जो इसकी रूफ होती है, जो इसकी छत होती है, उस पर ना थॉर्नी बुशेस रखे रहते हैं। ठीक है, और फोर्थ उन्होंने बताया कि 2 फ्लोर का घर होता है जो, और इसके ऊपर है ना मड और लाइम की एक थिक लेयर बनाई जाती है, और फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी विंडो नहीं होती, और जो सीढ़ियाँ होती हैं वो कैसी है, वुडन है। ठीक है, स्टेयर्स, सीलिंग, फ्लोर, तीनों चीजें क्या है, वुडन है। तो ऐसा कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन सी स्टेट के, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कैसे कैसे घर पाए जाते हैं ना, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो अभी आप इसको आंसर ना कर पा रहे होंगे, लेकिन जब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो सबसे पहले है ना एक बच्चा आया है जिसने बोला कि मैं मोलन विलेज से आया हूँ, असम से। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और इसलिए ना हमारे घरों को
ग्राउंड से 10 से 12 फीट ऊपर बैम्बू पिलर्स पे हम बनाते हैं। और ऐसा हम किस लिए करते हैं कि पानी उनके घरों में ना भर जाए। आपको पता है जब भी बारिश होती है, इवन अगर आप सिटीज में भी रहते हैं तो थोड़ी सी बारिश होती है ना, पानी भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, कई कई दिन तक बारिश होती रहती है। तो अगर वो एकदम ग्राउंड पे घर बनाएंगे तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इसलिए है ना वो क्या करते हैं, बैम्बू पिलर्स खड़े करते हैं 10 से 12 फीट ऊपर और उस पर अपने घर बनाते हैं। और वुडन बना होता है इनका घर पूरा, आप देख रहे हो लकड़ी से बना हुआ है। कहाँ पे होता है ऐसा? असम में होता है। उसके बाद एक बच्ची है जो मनाली से आई है, वो कह रही है कि मेरा जो घर है वो हिली एरिया में। आपको पता है मनाली एक हिली एरिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग मनाली घूमने भी गए होंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश तो होती है, बहुत सारा बर्फ भी गिरता है, ठीक है, इतनी ठंड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे घर जो है वो स्टोन और वुड को यूज करके बनाए जाते हैं और हमारे घर की रूफ जो है वो स्लांटिंग होती है। तो स्लांटिंग रूफ का मतलब होता है, इस पिक्चर में देखिए, जो बचपन में हम हट नहीं बनाते हैं, हमेशा हम उसे स्लांटिंग बनाते हैं ना, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? तो स्लांटिंग रूफ का फायदा ये होता है, जैसे ही बहुत सारा बर्फ आपके घर की छत पे गिरेगा और अगर वो प्लेन होगी तो वो सारा का सारा बर्फ वहीं पे इकट्ठा रहेगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। लेकिन अगर स्लांटिंग रूफ होगी तो वो बर्फ है ना स्लाइड कर करके नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है। तो स्लांटिंग रूफ कहाँ पे मिलती है? मनाली में। उसके बाद आता है राजस्थान में। तो आपको पता है राजस्थान में ना बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है, बहुत कम बारिश होती है और बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। और हर जगह वहां पे क्या होता है, सैंड होता है। तो वहां पर जो हाउस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं मिट्टी के, ठीक है, मड के हाउस बनाए जाते हैं जिनको है ना, और उनके रूफ्स को पे क्या रखा जाता है, थॉर्नी बुशेस उनके रूफ पे रखी जाती है, जैसे आप इन घरों में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। अब इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। तो जो पहला घर है इन्होंने बताया था कि 10 से 12 फीट ऊपर बनाया जाता है ग्राउंड के और बैम्बू पिलर्स यूज किए जाते हैं। ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा होता है असम में, ठीक है। स्लांटिंग रूफ वाले घर कहाँ पे बनते हैं? मनाली में। ऐसे घर जो मिट्टी से बने हो और थॉर्नी बुशेस, वो होते हैं राजस्थान में। अभी जो लद्दाख वाला है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो 2 फ्लोर का स्टोन का बना हुआ घर होता है वो कहाँ पे होता है? लद्दाख में। और यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर में कोई भी विंडो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है टंका। क्या होता है? तो टंका का मतलब होता है, आपको पता है आजकल है ना पानी की बहुत कमी हो गई है, स्पेशली राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक एक पिट को डग करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसे पक्का करवा लेते हैं, सीमेंट से उसको पक्का करा लेते हैं। फिर उसके ऊपर है ना लिड लगा देते हैं और जैसे ही छत पे पानी गिरता है वो पाइप के थ्रू टंका में जाता है और वहां पे स्टोर हो जाता है। इससे क्या होता है, जब जिस टाइम वहां पे बारिश नहीं हो रही होगी, पानी की कमी हो रही होगी, वो इस पानी को उस टाइम यूज कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जो उन्होंने पिट डग की थी जिसमें उन्होंने पानी को अब स्टोर करके रख लिया है पक्का करवा के, इसको हम कहते हैं टंका, ठीक है। ये राजस्थान में बहुत कॉमन है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।